आज का विषय है मनपसंद चीजें हासिल कैसे करें। ये सारी जानकारी रिसर्च करके इकट्ठा की गई है और ये शिक्षा के लिए है। नमस्कार, मैं विश्राम आप सभी का बाइबल कुट हिंदी इंग्लिश चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कोई काम किए बिना भी आप वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं, अगर आप इन 4 आयामों को एक दिशा में रखते हैं और कुछ समय तक उन्हें उसी दिशा में रखते हैं। अब उन्हें विश्वास है कि परमेश्वर उनके लिए ये काम करेंगे और ऐसा होगा। तो क्या परमेश्वर खुद आकर आपका काम करेंगे? नहीं। मैं चाहता हूं कि आप समझे, ईश्वर आपके लिए छोटी उंगली भी नहीं हिलाएंगे। इस धरती पर आज तक जो नहीं हुआ कल हो सकता है। इंसान कल इसे एक सच्चाई बना सकते हैं। इस धरती पर इंसान ने जो कुछ भी बनाया है वो मूल रूप से पहले हमारे मन ने बना था। वो सब जो आप देखते हैं जो इस धरती पर इंसान ने किया है, पहले वो मन में बना था, फिर वो बाहरी दुनिया में बना। इस धरती पर जो अद्भुत चीजें की हैं और इस धरती पर जो भयानक काम हमने किए हैं, दोनों ही इंसान के मन से आए हैं। तो अगर हमें चिंता है कि संसार में हम क्या बना रहे हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हम अपने मन में सही चीजें बनाना सीखें कि हम अपने मन को कैसे रखते हैं। अगर हम अपने मन को अपने तरीके से रखने की शक्ति नहीं रखते, तो दुनिया में हम जो बनाते हैं वो भी बहुत संयोग से और उल्टा सीधा होगा। तो अपने मन को अपने तरीके से बनाना ही दुनिया को अपने तरीके से बनाने का आधार है। चलिए कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक आदमी टहलने निकला। वो लंबी सैर के लिए गया। संयोग से अनजाने में स्वर्ग में चला गया। सौभाग्य है ना? वो बस टहलते हुए स्वर्ग जा पहुंचा। इस लंबी सैर के बाद वह थक चुका था, इसलिए उसने सोचा, अरे मैं थक गया हूं, काश मैं कहीं आराम कर सकता। उसने चारों ओर देखा। उसने वहां एक अच्छा पेड़ देखा जिसके नीचे बहुत ही गद्देदार घास थी। वह सब इतना अच्छा था कि वह गया और लेटकर सो गया। कुछ घंटों के बाद वह जागा। अच्छी तरह से आराम मिल चुका था। उसने सोचा, अरे आराम तो मिल गया, पर मैं भूखा हूं, काश मेरे पास खाने के लिए कुछ होता। और उसने उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचा जिन्हें वह अपने जीवन में खाना चाहता था, और तुरंत ही वे सारी चीजें उसके सामने आ गई। आपको यह समझने की जरूरत है कि वहां की सेवा ही ऐसी है। भूखे लोग सवाल नहीं पूछते। खाना आया और उसने खाया, पेट भर गया। फिर उसने सोचा, अरे मेरा पेट भर गया है, काश मेरे पास पीने के लिए कुछ होता। सभी अच्छी चीजें जिसे वह पीना चाहता था, उसने उसके बारे में सोचा और वह सभी चीजें सामने आ गई। पीने वाले भी सवाल नहीं पूछते। उसने पी लिया। अब थोड़ी शराब अंदर जाने के बाद, आपको पता है चार्ल्स डार्विन ने कहा था, आप सब बंदर थे और आपकी पूंछ गिर गई। मैंने नहीं, चार्ल्स डार्विन ने कहा, आप बंदर थे, आपकी पूंछ गिर गई और आप इंसान बन गए। हाँ जरूर गिर गई, लेकिन बंदर। जो मन स्थापित नहीं होता उसे आत्मिक विज्ञान में हमेशा मरकट कहते हैं। मरकट का मतलब ही बंदर होता है। हम मन को बंदर क्यों कह रहे हैं? एक बंदर में क्या गुण होते हैं? बंदर के बारे में एक बात क्लियर है कि वह बेवजह हिलता डुलता रहता है। बंदर के बारे में एक और बात है, अगर मैं कहता हूं आप बंदर की तरह कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? नकल करने वाला। बंदर और नकल ये दोनों सब एक ही मतलब रखने लगे हैं। तो बंदर के ये 2 बुनियादी गुण हैं। वाकई ऐसे मन के गुण भी हैं, स्थापित नहीं है, जो गैर जरूरी हिलना डुलना। आपको यह बंदर से सीखना जरूरी नहीं है, आपको बंदर को इसे सिखाना चाहिए। और नकल, मन हर बात पर नकल करता रहता है। तो जब ये दोनों गुण होते हैं तो मन को बंदर कहा जाता है। तो यह बंदर उसके अंदर सक्रिय हो गया। उसने इधर उधर देखा, ये क्या हो रहा है? मैंने खाना मांगा, खाना आ गया। मैंने पीने के लिए मांगा, शराब आई। यहाँ चारों ओर भूत होंगे, और भूत आ गए। अरे रे रे, मुझे घेरेंगे और मुझे यातना देंगे।
उसने सोचा। तुरंत भूतों ने उसे घेर लिया और उसे मारने पीटने लगे। फिर वो दर्द से चीखने लगा, अरे अरे मुझे मार डालेंगे, और वो मर गया। अभी उसने कहा था कि वो भाग्यशाली है। समस्या यह है कि वह इच्छा पूरी करने वाली पेड़ के नीचे बैठा था। उसने खाना मांगा, खाना आया, पीने के लिए शराब मांगा, शराब आई। उसने भूतों की बात की, भूत आ गए। उसने पीटने के बाद की, पिटाई मिली और वह मर गया। अब जंगल में इन इच्छा पूरी करने वाली पेड़ की खोज में मत जाना। इन दिनों मुश्किल से एक पेड़ दिखता है। एक अच्छे से स्थापित मन जो संयुक्ति की स्थिति में होता है उससे इच्छा पूरी करने वाली पेड़ करते हैं। अगर आप अपने मन की संगठन को एक निश्चित स्तर तक व्यवस्थित करते हैं तो यह पूरी प्रणाली को व्यवस्थित करता है। आपका शरीर, आपकी भावना, आपकी ऊर्जा, सब कुछ उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाती है जब आपके ये चारों आयाम, आपके भौतिक शरीर, आपका मन, आपकी भावना, आपका ऊर्जा एक दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। जब आप ऐसे हो जाते हैं तो आप जो भी चाहते हैं वाकई छोटी उंगली उठाए बिना होता है। आपके काम करने से उसमें मदद मिलेगी, लेकिन कोई काम किए बिना भी आप बना सकते हैं जो आप चाहते हैं, अगर आप इन चार आयामों को एक दिशा में रखते हैं और कुछ समय तक उसी दिशा में स्थिर रखते हैं। अभी आपकी मन की समस्या है कि हर पल ये अपनी दिशा बदल रहा है, या ऐसा है जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं और हर 2 कदमों पर आप अपनी दिशा बदलते रहते हैं। पहुंचना बहुत मुश्किल है जब तक कि ये संयोग से ना हो। तो आपके मन को व्यवस्थित करना और उसे पूरे सिस्टम को और अपने इन 4 बुनियादी आयामों को एक दिशा में व्यवस्थित करना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद इच्छा पूरी करने वाली पेड़ है। जो भी आप चाहते हैं वो होगा। पर अभी अगर आप अपने जीवन को देखें तो वो सब जिसकी अब तक आपने इच्छा की या अगर हो गए तो आप खत्म। वह चीजें और वे लोग जिन्हें आप चाहें अगर आज आपके घर में सब हों तो क्या आप जी पाएंगे? जब हम इस तरह समर्थ हो जाते हैं तो ये जरूरी है कि हमारे शारीरिक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, मानसिक क्रिया और ऊर्जा क्रियाएं नियंत्रित और ठीक दिशा में हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम आत्म विनाशकारी बन जाते हैं। अब यही हमारी समस्या है। जिस तकनीक को हमारे जीवन को आसान और सुंदर बनाने चाहिए वही सभी समस्याओं की जड़ बना हुआ है। हम अपने जीवन के आधार को नष्ट कर रहे हैं जो कि धरती है। तो जो एक वरदान होना चाहिए था हमने उसे श्राप बना दिया। पिछले 100 वर्षों में हमें आराम और सुविधा के जबरदस्त तरीके मिले हैं जो हमारे जीवन के लिए खतरा भी बन गए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम सचेत होकर काम नहीं करते हैं। हम आदतों से मजबूर हैं। तो मन को व्यवस्थित करने का बुनियादी मतलब है चीजों को व्यवस्था से करने के बजाय जागरूक होकर करना। आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो कुछ मांगते हैं और सभी उम्मीदों से परे वह सब उनके लिए वैसा हो जाता है। आमतौर पर उनके लिए होता है जो विश्वास रखते हैं। मान लीजिए आप स्वर्ग जाना चाहते हैं। अगर आप ये सोचने लगेंगे मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं पर मैं विश्वास में कमजोर हूं, नहीं होगा, नहीं होगा, संभव नहीं है, तो आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि आप जाना चाहते हैं। एक स्तर पर आप कह रहे हैं कि आप जाना चाहते हैं और दूसरे स्तर पर आप कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, नहीं हो सकता। इस संघर्ष में शायद ना हो पाए। कोई इंसान जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, जो सरल मन वाला है, विश्वास सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो सरल मन वाला है। सोचने वाले लोग जो बहुत अधिक सोचते हैं उनके लिए कभी काम नहीं करती। छोटे बच्चे जैसा इंसान जिससे अपनी ईश्वर पर सरल विश्वास है, वह चर्च में आकर कहता है मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे नहीं पता कैसे, पर आपको यह करना होगा। अब उसके मन में कोई उल्टी विचार नहीं है। क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, क्या यह संभव है या संभव नहीं है। विश्वास के इस सरल काम द्वारा इन चीजों को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। अब उसे विश्वास है कि परमेश्वर उसके लिए करेंगे और ऐसा होगा। तो क्या परमेश्वर खुद आकर आपका मन परिवर्तन करेंगे? नहीं। मैं चाहता हूं कि आप समझे
परमेश्वर आपके लिए एक छोटी उंगली भी नहीं हिलाएंगे। जिसे आप ईश्वर कहते हैं सृष्टि का स्रोत है। एक निर्माता के रूप में उन्होंने जबरदस्त काम किया है। कोई प्रश्न नहीं है कि आप अभी जो भी है उसे बेहतर सृष्टि की कोई कल्पना कर सकते हैं। तो एक निर्माता के रूप में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। पर अगर आप चाहते हैं कि जीवन आपके हिसाब से चले, क्योंकि अभी आपकी खुशी और खुशहाली की बुनियाद यही है। अगर आप दुखी हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप दुखी हैं कि जीवन वैसा नहीं चल रहा जैसे आप चाहते हैं। बस यही बात है। हाँ, तो अगर जीवन आपके हिसाब से नहीं चलता तो आप दुखी होते हैं, और जीवन आपके हिसाब से चलता है तो आप खुश होते हैं। यह इतना सरल है। तो अगर जीवन को आपके हिसाब से चलना चाहिए तो सबसे पहले आप कैसे सोचते हैं, आपकी सोच में कितना फोकस है, आपके विचार में कितना स्थिरता है, और विचार प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा है। इससे तय होगा कि क्या आपका विचार सच्चाई बनेगा या सिर्फ एक विचार रहेगा, या इससे भी तय होगा कि उल्टे विचार बनाकर उस विचार के लिए रुकावट नहीं पैदा करते। क्या यह हो सकता है या नहीं? यह मानवता को नष्ट कर रहा है। क्या संभव है और क्या असंभव, यह देखना आपका नहीं, प्रकृति का काम है। आपका काम है मनपसंद से चीज पाने के लिए मेहनत करना। आप जिस पोजीशन में जहां भी हैं, आपसे 2 सरल प्रश्न करता हूं, जवाब हाँ या ना में दें। अभी आप जहां हैं वहां से उड़ सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। क्या आप वहां से उठकर चल सकते हैं? आप कहेंगे हाँ। इसका आधार क्या है कि आप उड़ने के लिए नहीं और चलने के लिए हाँ कहते हैं? आधार है जीवन का अनुभव। कई बार आप उठकर चले हैं, कभी उड़ान नहीं भरे। या दूसरे शब्दों में आप जीवन के पिछले अनुभव को आधार बनाकर यह तय कर रहे हैं कि कुछ संभव है और कुछ नहीं। या दूसरे शब्दों में आपने तय किया कि अब तक जो नहीं हुआ वह भविष्य में भी नहीं होगा। यह मानवता और मानवीय भावना का अपमान है। इस धरती पर जो अब तक नहीं हुआ वो कल हो सकता है। इंसान कल इसे सच्चाई बना सकते हैं। तो क्या संभव है और क्या असंभव है, यह देखना आपका काम नहीं या प्रकृति का काम है। प्रकृति तय करेगी। आप बस देखिए कि वाकई आप क्या चाहते हैं और उसके लिए मेहनत कीजिए, और आपका विचार एक शक्तिशाली तरीके से तैयार होता है बिना किसी उल्टे विचारों के। ऐसे विचार जिससे विचार प्रक्रिया की तीव्रता कम हो जाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि आप वाकई क्या चाहते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तो उससे पाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर ये आप देखें कि क्या चाहते हैं तो आप हर इंसान यही चाहता है। वह खुशी से जीना चाहता है, वह शांति से जीना चाहता है, वह चाहता है कि उसके रिश्ते प्यार भरे हों, या दूसरे शब्दों में कहें कोई भी इंसान यही चाहता है कि वो अपने भीतर सुखी हो और चारों ओर सुख हो। ये सुख अगर हमारे शरीर में होता है तो हम इसे सेहत या सुख कहते हैं। अगर ये हमारे मन में होता है तो हम इसे शांति और खुशी कहते हैं। अगर ये हमारी भावना में होता है तो प्यार और करुणा कहते हैं, और यह हमारी ऊर्जा में होता है तो आनंद और परमानंद कहते हैं। यही एक इंसान की तलाश है। काम करता है, ऑफिस जा रहा है, पैसा कमाना चाहता है, करियर बनाए, वो बाजार में बैठा हो चाहे चर्च में बैठा हो, तभी वह उसी चीज की तलाश में है। भीतर सुख और चारों ओर सुख। अगर यही हम चाहते हैं तो मुझे लगता है इसे संबोधित करने और इसे प्रतिबद्ध करने का सही समय है। आप खुद शांतिपूर्ण इंसान, आनंदमय इंसान, प्रेम करने वाला इंसान, सभी स्तरों पर एक सुखद इंसान बनना चाहते हैं। तो क्या आप इस तरह की दुनिया नहीं चाहेंगे? एक शांतिपूर्ण दुनिया, एक प्रेमपूर्ण दुनिया और आनंदमय दुनिया? नहीं, मुझे हरियाली चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। आनंदित दुनिया से मतलब है कि आप जो भी चाह रहे थे वो हो गया। आप इसी की तलाश कर रहे हैं ना, तो आपको यही करने की जरूरत है कि आपके अपने और आपके आसपास के लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण आनंदमय दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए। हर दिन सुबह अगर आप दिन का शुरुआत
आप अपने मन में इस तरह सोच के साथ करें कि आज मैं जहां भी जाऊंगा एक शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आनंदमय दुनिया बनाऊंगा। अगर आप दिन में 100 बार गिरते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? एक प्रतिबद्ध आदमी के लिए विफलता कोई मायने नहीं रखता। अगर आप दिन में 100 बार गिरते हैं, 100 सबक सीखने को मिलते हैं। अगर आप खुद को वाकई अच्छा बनाने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं तो आपका मन व्यवस्थित हो जाता है। जब आपका मन व्यवस्थित हो जाता है तो भावना व्यवस्थित हो जाएगी। भावना का संबंध विचार से है। जब आपका विचार और भावना संगठित होती है तो आपकी ऊर्जाएं उसी दिशा में रहेंगी। जब आपके विचार, आत्मा और ऊर्जा व्यवस्थित हो जाएंगे तो आपका शरीर व्यवस्थित हो जाएगा। जब ये चारों एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं तो आप में मन चाही बनने और प्रकट करने की जबरदस्त क्षमता होगी। आप कई मायनों में सामर्थ्य होंगे जो सृष्टि का स्रोत है, जो आपके जीवन की हर पल में आपके अंदर काम कर रहा है। बात सिर्फ यह है कि आपने उस आयाम तक पहुंच बनाई है या नहीं। आपके जीवन के 4 मूल तत्वों को व्यवस्थित करने से आपको पहुंच मिलेगी। ऐसा करने के लिए साधन और तकनीकें हैं। आत्मिक ध्यान। मेरा मानना है कि आप यहाँ रचनाकार की तरह काम करें, ना कि एक रचना के तौर पर। और मैं चाहता हूं कि आप जो भी चाहते हैं अपने जीवन में उसे पाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। चाहे आप स्वर्ग जाना चाहते हो, चाहे धन कमाना चाहते हो, चाहे किसी और चीज का, उसके लिए आप प्रतिबद्ध हो जाएं और दिन ब दिन उसी के बारे में सोचें और उसे पाने की हर संभव कोशिश करें। आमीन। अगर ये सारी बातें आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।